नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में दोस्तों जो आपका टॉपिक है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। तो दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में भाग की संकल्पना संक्रिया। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए। जब आपको लगे कि यहाँ पर कुछ हमें नया मिला है तब दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पहला चीज आज पूर्ण संख्या में भाग की संक्रिया में पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका दोस्तों, भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। तो भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण, तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो अब ध्यान रखिए कि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से, क्या दोस्तों, एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है दोस्तों वो सदैव पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं जैसे आपका अगर देखा जाए तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है और 3 भी क्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो किसी पूर्ण संख्या से जब भाग अगर हम देंगे तो इसका अगर भाग देंगे तो 2 एक कम 2 1 आएगा, फिर दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10 इतना आएगा दोस्तों। तो यही कह रहा है कि किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर यह जो आपका भागफल है, यह जो हमारा भागफल होता है दोस्तों, वह सदैव पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होता। ये क्या पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या तो है नहीं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए ये पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं है, लेकिन अगर मैं 4 में 2 का भाग दूं तो 2 आ जाएगा। 2 एक पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए कह रहा है दोस्तों कि एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या के भाग देने पर भागफल सदैव मतलब हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। कभी प्राप्त भी हो सकता है और कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, प्राप्त नहीं होता। अतः विभाजन की जो संक्रिया होती है दोस्तों वह ये जो पूर्ण संख्याओं के लिए क्या होता है, संवरक नहीं होती है। यही हम लोगों ने परीक्षण किया। तो इसके कहने का मतलब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि विभाजन संक्रिया या फिर भाग की संक्रिया संवरक प्रगुण का के नियम का पालन करती है या नहीं, तो हम लोग लिख देंगे दोस्तों सदैव पालन नहीं करती। इसमें ऑप्शन में आ जाता है दोस्तों। समझ में आया? दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों कि शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। क्या दोस्तों, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण अगर आपको करना है तो वह कैसे करेंगे दोस्तों? तो यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों कोई पूर्ण संख्या क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। अब इन सभी कोई भी पूर्ण संख्या है, अगर मान लेते हैं 3 है, अगर इसमें मैं 0 से भाग दूं तो इसका मान क्या आता है? अपरिभाषित या इनफाइनाइट? अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित ही होता है। तो वही कह रहा है दोस्तों किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं है, क्योंकि 0 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता। क्योंकि 0 से जब हम भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल होता है दोस्तों वह 0 प्राप्त नहीं होता है। ये बातें समझ में आई दोस्तों? अब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि 1 में यदि मैं 0 का भाग देता हूं तो यह अपरिभाषित ही क्यों आता है, या फिर 3 में 0 का मैं भाग देता हूं तो यह अपरिभाषित क्यों होता है, तो इसको, इस लॉजिक को मैं आपको समझा भी देता हूं। जैसे मेरे पास एक पेन है दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। ये मेरे पास तलवार है। अब मैं ये बोलूं कि इसको 0 भाग में बांटो, एक पेन है इसको 0 भाग में, तो मैं इसको देखिए यहां पर लाया, लेकिन मेरे दिमाग में आया अगर मैं इसको चला देता हूं तो ये 2 भाग में विभाजित हो जाएगा। लेकिन मेरे को बांटना कितना है? 0 भाग में। फिर मैं किया, फिर मैं चलाया, लेकिन फिर हमें यहां पर आते हुए याद आया कि अगर ये कट गया तो ये कितने भाग में विभाजित हो जाएगा? 2 बार में हो जाएगा। फिर यही प्रक्रिया में बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, हमें पता ही नहीं मैं कितनी बार करूंगा, फिर भी यह 0 भाग में विभाजित नहीं होगा। इसलिए
3 में या 0 में या किसी पूर्ण संख्या में 0 का भाग देने पर दोस्तों जो भागफल होता है, जो शेषफल होता है, वह अपरिभाषित आता है। समझ में आया दोस्तों? तो इसका जो मान होगा दोस्तों परिभाषित ही नहीं है कि इसका भागफल क्या आएगा। ये बातें समझ में आई दोस्तों? तो शून्य से पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण समझ में आया दोस्तों? तो हम लिख देंगे किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 से भाग देने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। ये समझ में आया? अब आपका जो तीसरा टॉपिक क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। तो दोस्तों किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कोई पूर्ण संख्या ले लीजिए, कोई भी आप पूर्ण संख्या ले लीजिए। अब मान लेते हैं हम कोई एक पूर्ण संख्या मान लेते हैं दोस्तों 5 ले लिए या 4 ले लिए। अब इस पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर, यही बोल रहा है दोस्तों, किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर आपका क्या होता है दोस्तों? भागफल वही संख्या प्राप्त होता है। अगर हम 4 में अगर 1 से भाग दें तो 1 चौके 4, 0 आया शेषफल। तो भागफल क्या होता है? जो संख्या होती है दोस्तों वही प्राप्त हो जाता है। अब अगर आप बोलेंगे दोस्तों 1 में अगर हम 1 से भाग दें तो 1 में 1 से भाग दें, 1 1 कम 1 भाई 0 आया। तो किसी भी संख्या में, यही बोल रहा है ना, किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही मतलब कि वही जो संख्या होती है दोस्तों वही प्राप्त होती है जिस संख्या से भाग देंगे। जैसे 3 है, इस संख्या में 1 से भाग देंगे तो ये जो भागफल यही संख्या जो है दोस्तों यही प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। समझ में आया दोस्तों? भागफल के रूप में। चौथा टॉपिक क्या है दोस्तों? शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। अब देखिए, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या, शून्येतर का मतलब होता है दोस्तों शून्य के अलावा कोई दूसरी संख्या। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों? 0 को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग दे तो भागफल 0 आता है। क्या दोस्तों? क्या कह रहा है दोस्तों? 0 को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग दें तो, अब जैसे देखिए ये 0 हो गया, ठीक है, समझ में आया दोस्तों? 0 हो गया। तो इस 0 को अगर हम किसी शून्येतर संख्या से, जैसे 2 हो गया, या फिर 0 में किसी 3 हो गया, तो 0 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो 3 0 यहाँ 0 ही आता है दोस्तों। तो वही कह रहा है 0 को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या, 0 को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर ये जो भागफल होता है दोस्तों वह क्या होता है? 0 ही प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? 0 ही प्राप्त होता है। ये बातें समझ में आ गई दोस्तों? अब हम लोग पांचवा टॉपिक क्या है दोस्तों? किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। तो ध्यान रखिए दोस्तों, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर, अब देखिएगा दोस्तों, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल 1 आता है। अब जैसे दोस्तों शून्येतर, जैसे अब 2 है, 2 में अब देखिए किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से, देखिए शून्येतर पूर्ण संख्या हो गई, अब उसी शून्येतर पूर्ण संख्या 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? अब 2 में जब हम 2 का भाग देंगे, 2 1 कम 2, यही आएगा ना। तो किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होता है दोस्तों? सदैव 1 प्राप्त होता है। सदैव क्या दोस्तों? 1 आता है। अब आप कहेंगे देखो 0 में 0, तो ये शून्येतर तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मान क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा कि 1 आएगा? 0 आएगा दोस्तों। क्या आएगा आपका? 0 आएगा। ठीक है, तो ये 0 जो है शून्येतर पूर्ण संख्या नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर, जैसे देखिए आपका 5 हो गया, एक पूर्ण शेष हो गया, अब 5 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण क्या होता है दोस्तों? कि किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होता है दोस्तों? आपका 1 आता है। एक चीज और आपको मैं बता सकता हूं दोस्तों कि योज्य प्रतिलोम, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है दोस्तों, उसको बता देते हैं। योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम क्या होता है? अगर दोस्तों योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? योज्य प्रतिलोम, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आप में पूछा जाता है। और गुणन प्रतिलोम, गुणन
प्रतिलोम। इस टॉपिक को हम इसमें कवर कर देते हैं दोस्तों। योज्य प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? यदि कोई एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है? b है। क्या दोस्तों? कोई संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो इन दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा दोस्तों, क्या कोई संख्या a है दूसरी संख्या b है, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए दोस्तों? 0 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि कोई संख्या a है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों? -a होगा। यदि कोई संख्या a है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a है। योज्य प्रतिलोम का देखिए सिंपल मतलब समझिए दोस्तों, कोई भी संख्या लगी रहेगी ना, उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, उसके आगे माइनस लगा देंगे, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अगर जैसे देखिए 2 है, अब आपसे पूछा 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 है, इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, -2। तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों? -2 होगा। पहला चीज। अगर आपसे ऐसे दे दे दोस्तों कि -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हम क्या बोले, हर बार आपको माइनस लगा देना है, तो माइनस और -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो सिंपल बात, -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? उल्टा। तो समझ में आया दोस्तों कि योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, कोई भी संख्या दिया रहेगा, ठीक है, आपसे ऐसे पूछ सकता है दोस्तों, योज्य ऑप्शन में दे रख सकता है दोस्तों, एक संख्या और उसका योज्य प्रतिलोम का योगफल क्या होता है। किसी संख्या और उस संख्या के योज्य प्रतिलोम का योगफल क्या होता है दोस्तों? क्या बताएंगे आप लोग? 0 होता है। क्लियर हो गया दोस्तों कि कोई संख्या रहेगी a, उसमें सिर्फ हम माइनस लगा देंगे तो उसका योज्य प्रतिलोम मिल जाता है। और गुणन प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? गुणन प्रतिलोम यह होता है दोस्तों कि कोई संख्या और इसके गुणन प्रतिलोम, इसके कोई संख्या और इसके गुणन प्रतिलोम का जो गुणनफल होता है दोस्तों, वो कितना होता है? 1 प्राप्त होता है। कहने का मतलब अगर संख्या a है, क्या दोस्तों, संख्या a है, तो इसका अगर हम गुणन प्रतिलोम लिखें दोस्तों, तो ठीक क्या होता है? उल्टा हो जाता है। तो 1/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/a हो जाएगा। और संख्या अगर आपका a दी होगी और उसका पूछेगा, या फिर ये ऐसे दिया होगा आपका 1/a दिया है, तो इसका गुणन प्रतिलोम, तो गुणन प्रतिलोम मतलब दोस्तों ये जो हर है ना, जैसे आपका 1 ही था तो इसके बटा के 1 तो लिख सकते हैं। तो गुणन प्रतिलोम में जो हर होता है वो अंश में बदल जाता है, तो हर अंश में जाएगा और अंश क्या हो जाएगा दोस्तों? हर में चला जाएगा। तो 1/a है, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों? a हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों, जैसे 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? क्या दोस्तों कि 5 का क्या होगा? 5 दे देगा, इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा भाई? अगला हर कर देंगे। तो हमने बताया हर क्या होता है? अंश में चला जाता है, और अंश क्या होता है दोस्तों? हर में चला जाता है। तो 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है? 1/5। और हमने क्या बताया दोस्तों, कोई संख्या और उसके गुणन प्रतिलोम का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है दोस्तों? सदैव 1 होता है। सदैव कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने बताया दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके पेपर हैं, उन सभी पेपर को मैं दोस्तों पहले ही सालों करवा चुका हूं। तो उसकी जो लिंक है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा पूरे वीडियो को। और इसके बाद दोस्तों मैं इसका क्या करूंगा, एक्सरसाइज प्रश्नावली को अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया। जय हिंद, वंदे मातरम।